श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भिंड में दंदरौआ धाम डॉक्टर हनुमान की इस पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा 28 नवंबर से शुरू हो गई है। आज 28 नवंबर कथा का पहला दिन था। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है, जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि 1 बेलपत्र और 2 शमी पत्र से किया जाने वाला विशेष उपाय है। जिन लोगों को रोग घेरे हुए हैं, जिन लोगों के दुख समाप्ति नहीं हो रहे हैं, उन्हें गुरुजी ने एक उपाय बताया है। ये उपाय आप किसी विशेष दिनों में कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। उपाय कैसे करना है बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोग की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दंदरौआ धाम भिंड में हो रही शिव महापुराण कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, अगर आप यहाँ के डॉक्टर हनुमान का दर्शन करेंगे तो आप जब उनकी छवि देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन नाचते हुए सखी के रूप में दर्शन होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर हम जब कोई चीज़ चाहते हैं, मोबाइल हो या कोई सामग्री हो या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पर अगर आप उस प्रयास से हमें वह चीज़ नहीं मिलती है तो उसे पाने के लिए हम फिर प्रयास बदलते रहते हैं ताकि हमें वह प्राप्त हो सके और वह चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं तो आपका तरीका बदलना चाहिए। अर्थात मंदिर नहीं जाते हैं तो मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। यदि आप दूसरों की बुराई भलाई करते हो तो उसे भी बंद कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया रोली तिवारी जी का। मेरी भाभी 2020 में अचानक बीमार हो गई, जिससे उनके सीने में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीने के अंदर गांठ बता दी। गांठ में पस को निकाल कर जब जांच के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है। हमने भाभी का इलाज कराया और भाभी और बीमार होती चली गई। कैंसर और ज़्यादा फैलता गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत करो, हमने पशुपतिनाथ व्रत किया। साथ ही रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल देना हमने शुरू किया। 3 पशुपतिनाथ व्रत हुए थे। शिवजी पर जल चढ़ाकर वो जल हमने देना शुरू किया। साथ ही 1 बेलपत्र हम शिवलिंग पे चढ़ाते, वो बेलपत्र देना भी शुरू किया और अब उन्होंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। उन्हें आराम है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि इनका रोग अब समाप्ति की ओर है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मीराबाई पत्र लेकर आई। मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी जो लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। किसी ने कहा शिव जी पर जल चढ़ाओ। शंकर पर चढ़ाया हुआ जल शरीर पर लगाते, 1 बेलपत्र को शिव जी पर चढ़ाते और खा लेते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा ने मुझे बचा लिया है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दिलीप जी त्रिपाठी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव का जैसा जैसा आपने पूजन अभिषेक कहा था वैसा ही हमने किया। आप कहते हैं कि शिव के भरोसे रहो, हम बाबा के भरोसे रहे। भोलेनाथ को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे रहना हमने शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जी इंदौर विजयनगर से पत्र लेकर आई। मेरे पति को 1 वर्ष पहले कैंसर हुआ था, जिसका इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया। गुरुजी, जब हम हॉस्पिटल जाते तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए जाते थे। बेलपत्र और शमी पत्र वाला जो आपने उपाय बताया था वो करके चले जाते। हर बार डॉक्टर के पास जाते थे और हर बार डॉक्टर कहता था कुछ समय रुको, उसके बाद ऑपरेशन कर लेना। ऐसा कई बार हुआ। गुरुजी किसी के कहने पर हमने त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना शुरू किया। वहां से पानी बुलाया और वो पानी में अपने पति को देना शुरू किया। साथ ही किसी ने कहा यहाँ दंदरौआ धाम में 5 मंगलवार चलते हैं, प्रार्थना करके आते हैं। हनुमान जी और शिव ने दोनों ने साथ लिया है। मेरे पति अब पूरी तरीके से ठीक हैं। पति के साथ मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोजन और धन समझने वाली बात है। भोजन अगर पच रहा है तो समझ लेना प्रभु की कृपा है और अगर धन भी हमारा सही जगह पे लग रहा है तो समझ लेना प्रभु की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। संगीता भदौरिया जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था।
पर उसका चयन नहीं हो रहा था। गुरुजी, हमने कथा सुनना शुरू किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनना शुरू किया। उसका क्या फल होता है वह बाबा ही जानते हैं। साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत का फल क्या होता है वह बताना चाहूँगी। मैंने मेरे बेटे से कहा, पढ़ाई कर, मेहनत कर, कोई कसर मत छोड़, और साथ में शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर। बेटा रोज शिव मंदिर जाता और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता। बाबा का क्या गुणगान करूं। कथा पंडाल में की गई कामना मेरी पूरी हुई है और मेरे बेटे की CISF में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सुमन जी भिंड से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने को मिलेगी। आप कहते हैं कि कथा पंडाल में कोई विनती करेगा, वह विनती पूरी होती ही है। मैं उन्हें छाती ठोक कर प्रमाण देना चाहूँगी। मैंने दतिया की कथा में कामना करके आई थी, जो मेरी पूरी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 चीज़ कभी किसी की नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देती है। पहला है चप्पल, दूसरा है छाता, तीसरा है मांग का टीका। अगर आप ये किसी से ले लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। जी ने कहा है कि दूसरे का काल भी आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में दूसरे की इन 3 चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखना है। ना ही आपको किसी का छाता लेना है, ना ही आपको किसी की चप्पल लेना चाहिए, और ना ही किसी का मांग का टीका आपको लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे हुए थे। अच्छी पढ़ाई के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ा चुकी थी, बेलपत्र का प्रयोग किया। गुरुजी, जो आपने उपाय बताया था, शमी पत्र और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना शुरू किया। टीवी में कथा का श्रवण करना शुरू किया। एक आसन लगाकर बैठ जाती, पूरी कथा में उसी आसन पर सुनती और श्रवण करती, और बाबा से निवेदन करती कि बाबा, आप सबका भला करते हो, मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरे पति की शिक्षक पद में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि जो बेलपत्र होती है, आपको एक बेलपत्र ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। एक बेलपत्र में जो 3 पत्ती होती हैं, पत्ती जो ऊपर बीच वाली होती है और नीचे जो दोनों पत्तियां होती हैं, उसमें आपको इस उपाय को करना है। दोनों पत्तियों में आपको एक एक शमी पत्र रखना है। शमी पत्र भी आपको 2 ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। बस आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में जो चिकने वाले भाग हैं, आपको वहाँ की जो नीचे की दोनों पत्तियाँ हैं, उसमें एक जगह आपको शमी पत्र रख देना है, और दूसरी नीचे वाली पत्ती पे भी आपको एक शमी पत्र रख देना है। दोनों पत्तियों में, नीचे की दोनों पत्तियों में ही आपको इसका प्रयोग करना है। शमी पत्र रख देने के बाद आपको दोनों पत्तियों में लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है। लाल चंदन आपको डंडी के रूप में भी मिलता है और लाल चंदन का आपको पाउडर भी मिल जाएगा। लाल चंदन की डंडी को आप घिस कर उसका लाल चंदन की एक एक बिंदी नीचे की दोनों पत्तियों पर रख देना है। यदि आपको पाउडर फॉर्म में मिला है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसकी एक एक बिंदी की दोनों पत्तियों में लगा दें। बस आपको इतना ही करना है। मतलब आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पे एक एक शमी पत्र रख देना है। 2 शमी पत्र दोनों पत्तियों पर रखा जाएगा। कितना भी रोगीला व्यक्ति क्यों ना हो, जो रोग से ग्रसित हो, बस आपको इन नामों का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेना है, और हनुमान जी महाराज के 3 नंबर के भाई होते हैं गतिमान जी, उनका नाम लेना है। मतलब हनुमान जी और गतिमान जी, ये दोनों नामों का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र जिसमें आपने शमी पत्र और लाल चंदन रखे हुए हैं, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इतना ही बड़ा क्यों ना रोग चल रहा हो, कितनी बड़ी बीमारियों से वो व्यक्ति ग्रसित क्यों ना हो, उसके रोग समाप्ति की ओर होते हैं। साथ ही जिन लोगों की जिंदगी में दुख चल रहे हो, समस्याएं चल रही हैं, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने ये जानकारी तो नहीं दी है कि इस विशेष उपाय को आपको कब कब करना है, तो आप ये उपाय वैसे सोमवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही महीने में जो 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, दोनों प्रदोष में किसी भी प्रदोष में आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आप मासिक शिवरात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं। हनुमान जी और गतिमान जी का नाम भी इस उपाय में सम्मिलित है, तो आप इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। रोग मुक्ति और दुख निवारण का ये बहुत अच्छा आसान उपाय है। आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। इन उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।